कलयुग में तो एक बात बताएं आपको, राम जी तो त्रेता में आए, लेकिन हनुमान जी ऐसे पात्र हैं जो चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युगों में हनुमान जी का प्रताप है ना। तो कलयुग में राम जी को प्राप्त करने का, भगवत प्राप्ति का सहजतम सरलतम साधन क्या है? वैसे तो बहुत सारे साधन हैं, लेकिन सबसे सहज साधन क्या है? कहा महाराज, हनुमान जी महाराज को पकड़ लो तो राम जी तक पहुंच जाओगे। हनुमान जी को पकड़ लो। और हनुमान जी कैसे मिले? बोले हनुमान जी उनको मिलते हैं जिनके स्वभाव में राम कार्य होता है। जैसे व्यक्ति जीवन में अनेक संकल्प लेता है, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। हनुमान जी महाराज क्या संकल्प लेते हैं? बोले हनुमान जी का एक ही संकल्प है, और वो संकल्प है मैं राम का कार्य करूंगा। ये हनुमान जी का संकल्प है। अच्छा, हमें भगवान ने किस लिए भेजा है? परिवार पालने के लिए, कारोबार करने के लिए, एक से दो कोठियां कैसे बन जाए, 2 से 4 कैसे हो जाए, फैक्ट्री कैसे बढ़ जाए, आमदनी कैसे बढ़ जाए, इसी के लिए भगवान ने भेजा है। अगर कभी बैठ करके चिंतन करोगे तो आपको लगेगा भगवान ने हमें इसके लिए नहीं भेजा है। ये तो जब आप आए हो, परिवार बनाया है, तो ये आपकी ड्यूटी है कि परिवार का पालन पोषण करना है, पर उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य केवल एक है, और वो है हम आप सबको राम कार्य करना ही है। उसी के लिए भगवान ने भेजा है, राम कार्य के लिए हम आप सबको भेजा है। हनुमान जी ने अपने जीवन में, अपने आचरण से ये सिद्ध किया कि श्री राम का कार्य करते करते हमारे आपके सबके जीवन में परिवार का भी कार्य होता रहे, हमारे आपके सबके जीवन में व्यापार का भी कार्य चलता रहे। लेकिन उद्देश्य क्या हो? क्या कहा हमने? हमारा आपका सबका उद्देश्य हो राम कार्य करना है, और इसी के लिए प्रत्येक जीव को संसार में भेजा है भगवान ने। मानस का बड़ा प्यारा दर्शन आए हम आप सभी लोग। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वता काया, सुनतहि भयउ सुनतहि भयउ पर्वता कारा, श्री हनुमान जी से कोई पूछ ले आपका अवतार किस लिए हुआ है? कई लोगों को लगेगा कि राक्षस वध के लिए हनुमान जी आए, कई लोगों को लगेगा भक्तों के उद्धार के लिए हनुमान जी आए। पर हनुमान जी से कोई पूछ ले आप किस लिए आए? हनुमान जी कहते हैं राम काज लगी। मेरा अवतार तो, मेरा आना तो केवल और केवल राम जी के कार्यों को करने के लिए मैं आया हूं।
राम कार्य क्या है? राम कार्य मतलब, अब उस समय तो त्रेता में भगवान की लीला चल रही थी, तो भगवान का जो आदेश था जिससे राम जी की प्रसन्नता बने वो सब हनुमान जी करते। लेकिन हम लोग क्या करें? कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिनके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि हनुमान जी में तो शक्ति थी राम जी का कार्य करने की, हमारे में थोड़ी, हम थोड़ी राम कार्य कर लेंगे। हनुमान जी कर सकते थे पर हम नहीं कर सकते। एक बार हनुमान जी की शक्ति भी सोई हुई थी। आप लोग कथा में सुनते हैं ना, जब सागर के किनारे तक हनुमान जी आ गए सारे वानर भालुओं के सहित, और संपाति ने कहा कि जो 100 योजन सागर को पार कर जाएगा वो राम कार्य कर सकता है, वो श्री जानकी जी की खबर ला सकता है। किसी ने अपना बल कहा, किसी ने अपना बल कहा, किसी ने कुछ कहा मैं 10 योजन जा सकता हूँ, कोई बोला मैं 20 चला जाऊंगा, कोई बोला 25 चला जाऊंगा, कोई बोला 30 चला जाऊंगा। निज निज बल सब काहू भाखा, सबने अपना अपना बल कहा। कोई पार जा सका, कहा महाराज पार जाए कर संशय राखा। जिसने अपना बल कहा वो पार नहीं जा पाया। ऐसे में जामवंत जी ने हनुमान जी को जगाया। जामवंत जी बोले हनुमान जी काचुक साध रहे हो बलवानो। जहां सब बोल रहे हैं कि मैं इतना कर सकता हूं, मैं इतना कर सकता हूं, मैं इतना कर सकता हूं, मेरे पास इतनी ताकत है, तो आप भी तो कुछ बोलिए, आप चुप क्यों? हनुमान जी बोले जिसके पास ताकत है वो बोल रहा है, मेरे पास ताकत है ही नहीं तो बोलूं क्या? मेरे पास कोई शक्ति नहीं। हमारे आपके सबके मन में ये प्रश्न आता है कि राम कार्य करने के लायक ही हम नहीं है, हमारे पास ताकत ही नहीं, शक्ति ही नहीं, करें कैसे? और जब जब ये मन में भाव आए तब तब हनुमान जी का ये प्रसंग पढ़ना मानस में। किष्किंधा कांड का आखिरी जो दोहा है, हनुमान जी को जामवंत जी जागृत करते कि उठिए, आप चुप क्यों हैं? हनुमान जी बोले हमारे पास तो ताकत है नहीं, तो बोले क्या? जामवंत जी ने कहा पवन तनय बल पवन समाना। आप पवन पुत्र भूल गए, आप में पवन के समान शक्ति है। आप तो जैसे वायु की शक्ति राजस्थान में तो ज्यादा होता है ना, जब तूफान आए, कोई बवंडर आए और उस समय बड़ी बड़ी सामग्री को उड़ा कर ले जाती है वायु अपने साथ, कितनी दूर ले जाए। तो वायु की शक्ति को तो नहीं कह सकते। तो जामवंत जी ने समझाया कि आप उसी पवन देव के पुत्र हैं, तो आप में भी पवन के समान शक्ति है। एक बार बोले हनुमान जी उठे, बोले नहीं उठे, क्योंकि देखो पिता की ताकत याद दिलाए। आदि दैविक पिता हैं पवन देव हनुमान जी के। हनुमान जी के 3 पिताओं की बात आती है। एक शंकर सुवन केसरी नंदन, इसे 2 रूप में अर्थ करते हैं। संत जन कहते हैं या तो शंकर स्वयं, मतलब एकादश रुद्र जो थे वही हनुमान जी बन करके आए, तो शंकर स्वयं इसका अर्थ करते हैं। या शंकर सुवन कहे तो सुवन होता है पुत्र, तो मानो शंकर जी के पुत्र हैं हनुमान जी। तो इस रूप में भी गलत नहीं है, क्योंकि एक कथा ऐसी भी आती है कि अंजनी माता ने जब शंकर जी की तपस्या की और शिव को पुत्र रूप में मांगा, तो भगवान शंकर ने मानसिक संकल्प से अपना ही 11वां जो रुद्र का रूप था उसको माता अंजनी के गर्भ में स्थापित किया। तो
ऐसे अगर माने तो शंकर के पुत्र भी हैं और शंकर स्वयं भी हैं, दोनों अर्थ से, शंकर सुवन और शंकर स्वयं दोनों ठीक है। तो हम लोग चिंतन करें, पिता की जब बात आती है तो हनुमान जी के 3 पिता कहे गए, एक तो शिव जी, एक पवन पुत्र हैं हनुमान जी। मानसिक रूप से एकादश रुद्र के अंश को पवन देव ने अंजनी माता के गर्भ में स्थापित किया, तो इस रूप में आदि दैविक पिता शिव हुए, आध्यात्मिक पिता पवन देव हुए और आदि भौतिक पिता केसरी, केसरी नंदन कहा जाता है, आदि भौतिक पिता केसरी हुए। लेकिन इन तीनों की ताकत की जब बात करी जाए, पिता की शक्ति की बात की जाए, पिता के अंश की बात की जाए, तो शरीर की ही बात होती है। और हनुमान जी शरीर से ऊपर है, देह से ऊपर जो उठ चुका है वही तो राम कार्य करने के लायक है। ये चिंतन है, ये सूत्र है। हम जब तक देह में फंसे हैं ना, कौन मेरा है कौन पराया है, किसके लिए क्या करना है किसके लिए क्या नहीं करना है, जब तक शरीर के संबंधों को सोचेंगे तब तक राम जी का संबंध नजर ही नहीं आएगा। शरीर से थोड़ा सा ऊपर उठेंगे, इसे योग की भाषा में कहते हैं देहाध्यास से ऊपर उठ करके अध्यात्म में प्रवेश करेंगे तो पता चलेगा कि हम केवल और केवल राम के हैं और किसी के नहीं। हमारा सच्चा संबंध केवल और केवल भगवान से। आप कहें कैसे माने? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यहाँ कहीं भी आया आपके पिताजी का नाम आया क्या? आपके दादाजी परदादाजी का नाम आया? कहा नहीं। वो जितने संबंध है वो केवल शरीर से जुड़े हैं। लेकिन जब अध्यात्म की बात आएगी तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम केवल और केवल ईश्वर के अंश हैं। अच्छा एक बात है, जैसे पवन देव की शक्ति याद दिलाई तो हनुमान जी उठे नहीं, क्योंकि हनुमान जी को लगा कि पिता की शक्ति तो शरीर तक काम करती है, शरीर को बलिष्ठ करने में पिता की शक्ति काम करती है। और शरीर से जो ऊपर उठ गया, देह से ऊपर उठ गया, उसको शरीर के देह के संबंध याद नहीं रहते, तो हनुमान जी उठे नहीं। दूसरी बात कही हनुमान जी को कि महाराज राम काज लगी तब अवतारा, आपका अवतार ही राम कार्य के लिए हुआ है। और जैसे ही राम से संबंध याद दिलाया तो सुनते ही भयऊ पर्वताकारा। बोलो हनुमान जी महाराज की। फिर हनुमान जी महाराज पर्वत के समान आकार के हो गए। कहीं विलंब किया, कहीं देर की? कहा महाराज बिल्कुल देर नहीं। हम आप जब जब सोचते हैं कि हम तो भगवान का काम कर ही नहीं सकते, हम तो राम कार्य कर ही नहीं सकते, तो मानो हम शरीर से सोच रहे, हम अभी देह में फंसे हैं और अपनी शक्ति को भूले हुए हैं हनुमान जी की तरह। लेकिन कोई जामवंत जी जैसा कोई साधु, जामवंत जी जैसा कोई गुरु जब जब आपको याद दिलाता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप केवल और केवल भगवान के उस अंशी के अंश हैं, और संसार में भगवान ने आपको भेजा है तो केवल खाने कमाने के लिए नहीं भेजा है, राम कार्य के लिए भेजा है। हमारी सोई हुई शक्ति भी तब जागती है जब कोई गुरु हमें जगाए, जब कोई संत हमें जगाए, तब हम देह से ऊपर उठ करके अध्यात्म में प्रवेश करते हैं। और जब जब अध्यात्म में प्रवेश करते हैं तब तब हमारा आपका लक्ष्य केवल एक होता है, हम केवल भगवान के हैं।